हेलो बच्चों। अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं मन से? ओके। तो आप लोग पढ़ाई मन से करते रहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। जो भी वीडियो डाल रहे हैं उसमें एक दो टाइप का क्वेश्चन छिपा हुआ है, मतलब वो आपको एग्जाम में 100% जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे। ओके। जो रटने वाला है क्वेश्चन, जो मतलब डायरेक्ट रहता है थ्योरी से, वो बच्चा खुद कर लेता है। कुछ जो टेक्निकल क्वेश्चन है, जो मीन्स आपको फॉर्मूला बेस्ड है या समझने वाला है, उसका मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ओके। तो आज देखिए केमिकल काइनेटिक्स लेके आया हूँ। केमिकल काइनेटिक्स में भी 3-4 ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में दिया है। ओके। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन हर बार देता है आपको, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने, हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके। आरएनएस, ये सब टाइप का क्वेश्चन रिपीट करता है। तो हम वही बताने जा रहा हूँ आज के क्लास में। देखिए रेट कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालते हैं, के का। तो के का यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। ये वेग स्थिरांक, हिंदी में वेग स्थिरांक। ओके। तो के का यूनिट का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। इसका फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर पावर 1 - n पर सेकेंड। मोल पर मोल पर लीटर पावर 1 - n पर सेकेंड। यहाँ टाइम चेंज भी हो सकता है। केमिकल काइनेटिक्स में पूरा फ्रीडम है, टाइम आप किस में ले सकते हो, मिनट में, सेकंड में, आर में, ईयर में, डे में। क्वेश्चन में जिसमें बोलेगा, नहीं बोल रहा है तो सेकंड में ले लेना। ये याद रखिए आप। ये एक ऑब्जेक्टिव जरूर पक्का बनेगा आपसे। एन इक्वल टू बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि को बताता है। एन किसको बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की कोटि। वो भी आएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। अब देखिए पूछता है जनरली फर्स्ट ऑर्डर का कितना होता है, सेकेंड ऑर्डर का कितना होता है। तो n इक्वल टू 1 कर देते हैं। n इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। तो यूनिट ऑफ के क्या आएगा, यूनिट ऑफ के आएगा मोल पर लीटर पावर 1 - 1। तो ये 0 हो गया पर सेकेंड, मतलब ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। तो के का यूनिट क्या आ गया, पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, पर सेकेंड होता है के का यूनिट, यूनिट ऑफ के। या कहीं पर नहीं लिखा हुआ है पर सेकेंड तो टाइम इनवर्स होगा, टाइम इनवर्स लिखा होगा, कोई भी टाइम पर इनवर्स। ओके। आ गया समझ में, ये एग्जाम में पूछा गया। ओके। अब किस साल पूछा गया है वो देखना पड़ेगा। यूनिट ऑफ रेट 21 वगैरह में, ये क्वेश्चन जो है 21 वगैरह में पूछा गया। ओके। आप कॉपी कर रहे हैं मेरे साथ, बिल्कुल कॉपी कर रहे होंगे। ओके। फिर हम सेकेंड ऑर्डर और 0 ऑर्डर का बताएं। देखिए फिर आपको पूछा है ये 2024 में, 24 में पूछ दिया है सेकेंड ऑर्डर का। 2024 में, 2024 के एग्जाम में सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, तो n इक्वल टू 2 ले लेंगे। सेकेंड ऑर्डर बोलेगा तो n का वैल्यू कितना रखिएगा, 2। तो रखिए आप यूनिट ऑफ के, के तो ये हो गया मोल पर लीटर पावर 1 - 2 पर सेकेंड। तो ये हो गया मोल पर लीटर पावर -1 पर सेकेंड। -1 से इस पर 1 है, -1 से ये पावर है, दोनों पावर को इंटू कर दीजिए आप। तो ये हो गया मोल पर -1, -1 इंटू -1 तो 1 हो गया +1 पर सेकेंड। ये यूनिट ऑफ के किसके लिए हो गया, यूनिट ऑफ के ये निकल गया आपका सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला ये याद रखिए, ये वाला याद रखिए। और कोई भी ऑर्डर दे एग्जाम में, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर, 3/2 ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर दे, आप पुट करके निकाल लीजिए। ओके।
तो कॉपी कर रहे होंगे आप लोग। कंडीशन तो एक ही है, वीडियो देखने का कंडीशन एक ही है, तभी आप 100% कर पाइएगा कि लिखते जाना है आराम आराम से। एक ही वीडियो देखिए लेकिन उसको लिखिए। अब देखिए ये तो 24 में पूछा है, 21 में जो क्वेश्चन पूछा है और 21 में कि किस ऑर्डर का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट का यूनिट सेम होता है, इसका आंसर है जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट का वैल्यू होता है वही रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है, क्योंकि पावर वहां हो गया जीरो। ओके, तो यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, 2021 में पूछा गया है। यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के इज सेम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। याद रखिए आप, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए अभिक्रिया का यूनिट, वेग का यूनिट और वेग स्थिरांक का यूनिट समान होता है। क्या हो गया, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो कोटि के लिए के का यूनिट और वेग का यूनिट मात्रक, मात्रक समान होता है, समान होता है। के किसको बता रहा है, के बता रहा है वेग स्थिरांक को, वेग स्थिरांक को। समझ में आ रही मेरी बात। जीरो ऑर्डर के लिए क्या हमने लिखा, के का यूनिट, के का यूनिट और वेग का मात्रक समान होता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आईआईटी नीटर में भी ये सब पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा गया है। अब देखिए फ्रैक्शन वाला, सीबीएसई में ज्यादातर फ्रैक्शन वाला देता है। ओके, तो फ्रैक्शन वाला भी हम देखते हैं, फ्रैक्शन वाला क्या कितना आता है। अब n इक्वल टू दे दिया आपको, n इक्वल टू 3/2, मतलब 3/2 ऑर्डर के लिए क्या वैल्यू आएगा। 3/2 ऑर्डर जब आ गया तो यहां रखिए n का वैल्यू 3/2 ऑर्डर, तो यूनिट ऑफ के आ गया आपका मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 3/2 पर सेकेंड। ये आ गया मोल लीटर इनवर्स, ये कीजिएगा तो -1/2 आएगा पर सेकेंड। अब -1/2 से इंटू कर दीजिए तो यह आ गया मोल पर -1/2 लीटर पे 1/2 पर सेकेंड। ये के का यूनिट आ गया n इक्वल टू 3/2 ऑर्डर के लिए। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग, है ना। इसको कॉपी कीजिए। अब देखिए हाफ लाइफ भी पूछा है आपको एग्जाम में। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का कैसे वेरी करता है, सके ये एक टाइप हो गया, ये पक्का पूछता है एग्जाम में। फिर हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का कैसे वेरी करता है, सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, या कोई भी ऑर्डर का दे दे। सिलेबस में पढ़ना है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, कभी कोई सेकेंड ऑर्डर का कुछ कुछ क्वेश्चन दे देता है, लेकिन जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए हाफ लाइफ में बताने जा रहा हूँ, हाफ लाइफ कैसे वेरी करता है। इस पे किस किस साल क्वेश्चन पूछा गया है। हाफ लाइफ मतलब टी हाफ, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ। हाफ लाइफ क्या होता है पता है ना, हाफ लाइफ होता है आपका टाइम पीरियड in which concentration of reactant reduced to half of the initial concentration। मतलब कितने टाइम के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस्ड होकर आधा बचेगा।
मतलब यदि 100 शुरू में है तो कितना टाइम लेगा वो 50 होने में, वो जो टाइम लग रहा है उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं, टी हाफ। तो आपको देखिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बाय के। मतलब फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent to the initial concentration of reactant। इंडिपेंडेंट रहता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो इंडिपेंडेंट रहता है, किस पे इंडिपेंडेंट रहता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु, लिखते रहिए जो हम बोल रहे हैं तभी याद रहेगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए हाफ लाइफ कैसे हम निकालेंगे, किसका डायरेक्टली होगा किसका इन्वर्सली होगा, तो इसको याद रखना है। टी हाफ डायरेक्टली होता है आर नॉट पर पावर 1 माइनस एन, ये याद रखिए। टी हाफ डायरेक्टली होता है आर नॉट पावर, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 माइनस एन। एन बताता है यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, एन किसको बता रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की कोटि को बता रहा है। एन किसको बता रहा है, अभिक्रिया की कोटि को बता रहा है। ओके, अब आते हैं हम n इक्वल टू, ओके, n इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, n इक्वल टू 0 ले लिए। n इक्वल टू 0 ये कब पूछा गया है, देखिए n इक्वल टू 0 जीरो ऑर्डर का, ये 2017 में पूछा है। 2017 के एग्जाम में जीरो ऑर्डर के लिए पूछा है, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 0, यहाँ n का वैल्यू कितना रखेंगे 0, तो यहाँ 0 रखिए। तो टी हाफ डायरेक्टली हो गया आर नॉट पावर 1 माइनस 0, मतलब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर नॉट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। ये किस ऑर्डर का हो गया, जीरो ऑर्डर का। किस ऑर्डर का हो गया, जीरो ऑर्डर का। याद रखिए एग्जाम में रिपीट करता है क्वेश्चन। ओके, अब हम बढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का करा चुके हैं, अब हम बढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ कैसे वेरी करेगा, हाफ लाइफ। अब n इक्वल टू 2 ले लेते हैं। n इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर के लिए, n इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर के लिए, n इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर के लिए। हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए ले लेते हैं। यहाँ पुट कीजिए टी हाफ डायरेक्टली हो जाएगा आर नॉट पावर 1 माइनस 2, टी हाफ डायरेक्टली हो गया आर नॉट पावर -1, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। टी हाफ क्या हो गया सेकेंड ऑर्डर के लिए, देखिए टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर नॉट के। टी हाफ इन्वर्सली, अभी कुछ देर पहले आपने देखा था टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किस ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। याद कर लीजिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेकेंड ऑर्डर के लिए, किस ऑर्डर के लिए निकला,
सेकेंड ऑर्डर के लिए, और टी हाफ इंडिपेंडेंट रहता है फर्स्ट ऑर्डर पर, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो 3 ऑब्जेक्टिव हो गया। देखिए एक एक टॉपिक में हम जो एक एक टॉपिक करा रहे हैं उसमें 10-20 ऑब्जेक्टिव आ रहा है एक एक टॉपिक में। ओके, तो आप इसको कॉपी करते जाना है। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। तो देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं आपको 3 ऑब्जेक्टिव। देखिए 3 में से एक ऑब्जेक्टिव पूछने का 100% चांस है कि टी हाफ जो है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। ये किस ऑर्डर के लिए हो गया, ये 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए। टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर नॉट के। टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो रटते हैं बच्चे वो ये रटिए, जो समझते हैं फॉर्मूला से अपना निकाल सकते हैं। टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये किस ऑर्डर के लिए हो गया, सेकेंड ऑर्डर के लिए। 0 ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 0 ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेकेंड ऑर्डर में क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी हाफ, हाफ लाइफ। और फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ जो है ये इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, निर्भर ही नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ये किस ऑर्डर का हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का, प्रथम कोटि। तो तीनों आपको मैंने करा दिया। ओके, अभी आपने क्या देखा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने, फिर हाफ लाइफ, मतलब तीनों 6-7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा दिया अभी। ओके, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। ओके, वीडियो को देख देख कर लिखना है। ओके, तब याद होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चे।